नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम रुचिरा भाग 3 के गृहम शून्यम सुताम बिना नामक छठा पाठ के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो आपने पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार से घर के बिना नारी के बिना घर शून्य रहता है। तो उसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है दिष्टया का समागता। दिष्टया का समागता अर्थात वहाँ पर कौन, दिष्टया मतलब देख करके, किसको देख करके सब लोग इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ पे शालिनी, दिष्टया शालिनी समागता, शालिनी को देख करके सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। दूसरा क्वेश्चन है राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित था, क्या निश्चित था राकेश के कार्यालय में। तो उत्तर है राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। राकेशस्य राकेश के कार्यालय में एका मतलब एक, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण, गोष्ठी मतलब गोष्ठी, मीटिंग, निश्चिता मतलब निश्चित थी। तो तीसरा प्रश्न है राकेशः शालिनीं कुत्र गंतुम कथयति। राकेश जो था उसने शालिनी को कुत्र मतलब कहाँ, गंतुम मतलब जाने के लिए, कथयति मतलब कहा था। राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा था। तो राकेशः शालिनीं मालया सह चिकित्सां प्रति गंतुम कथयति। राकेश ने शालिनी को माला के साथ चिकित्सा अर्थात हॉस्पिटल प्रति गंतुम हॉस्पिटल जाने के लिए कहा था। चौथा प्रश्न आता है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किम करोति। शाम के समय भ्राता कार्यालय से आकर क्या कर रहे थे। संध्या काले भ्राता कार्यालयात् आगत्य, शाम के समय भ्राता कार्यालय से आकर हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैरों को धुल करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को बदल करके, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर की ओर जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीप को जला करके, भवानी स्तुतिम, भवानी की स्तुति करके, चापि करोति, और भवानी की स्तुति वो कर रहे थे। अगला प्रश्न है राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार कर दिया था। राकेश ने किसने तिरस्कार कर दिया था। उत्तर है राकेशः सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। सृष्टि की उत्पादि जो है उसका तिरस्कार कर दिया था। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथयति। शालिनी ने अपने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा था। तो शालिनी ने अपने भ्राता को कन्याया रक्षणे, कन्या का रक्षण करोगे, तस्याः पाठने च दत्ते चित्ता, और उसका पाठन दत्त मतलब खुशी खुशी मन से करोगे, स्थास्यसि करोगे, ये वाली प्रतिज्ञा उसको कराई थी। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। जहाँ पे नारियों का पूजन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति, वहाँ के सारे काम असफल हो जाते हैं। ये था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। क्या दिया गया है अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखित। तत्सम रूप लिखने हैं, ये इस तरफ तद्भव लिखे हैं, उस तरफ तत्सम लिखे हैं। तो कोक का क्या होगा कुक्षि, सात का क्या होगा सह, गोद का क्या हो जाएगा क्रोडम। वो बालिका गोद में आके बैठी थी ना, गोद मतलब क्रोडम। भाई को क्या कहते हैं तत्सम में भ्राता। कुआ को क्या कहते हैं कूपः। दूध को क्या कहते हैं तत्सम, दूध का क्या होगा तत्सम दुग्धम, है ना। अगला तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमें क्या करना है, तृतीया विभक्ति का रूप बना करके इस रिक्त स्थान में भरना है। तो माता का तृतीया क्या, मातृ का तृतीय क्या होगा मात्रा के, मात्रा से पुत्री गच्छति, माता के साथ कौन गई थी पुत्री। परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, यहाँ परिश्रम दिया गया है, परिश्रम का तृतीया में परिश्रमेण बन जाएगा, है ना। ऐसे ही लेखनी का लेखन्या बन जाएगा। नेत्र का नेत्र, क्योंकि यहाँ नेत्र है, नेत्र का नेत्रेण बनता है एक वचन में, लेकिन आँखें कितनी होती हैं दो होती हैं, इसलिए नेत्रेण, और द्विवचन में क्या बनेगा नेत्राभ्याम
सूरदास एक आंख से थोड़ी अंधे थे, दोनों आंखों से अंधे थे, इसलिए दोनों आंखों के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ नेत्र का क्या बन जाएगा, नेत्राभ्याम। अगला क्या है, मित्र। मित्र का शब्द का क्या बनेगा, सह मित्रैः साकं समं यापयति। मित्र का क्या बनता है, मित्रेण, लेकिन ये बहुत सारे मित्रों के साथ खेलने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मित्रैः, मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैः बहुवचन में है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन आता है, स्तम विशेषण पदम दत्तम विशेष्य पदम तयोर मेलनम। विशेषण और विशेष्य पदों का मेल करता है। तो जो स्वस्थ है, स्वस्थ क्या होती है, मनोदशा होती है। महत्वपूर्ण क्या थी, गोष्ठी महत्वपूर्ण थी। जघन्य क्या था, कृत्यम मतलब अपराध किया था उन्होंने। क्रीडंती मतलब कौन खेल रही थी, पुत्री खेल रही थी। कुत्सिता मतलब गंदी वृत्ति, मतलब एक वृत्ति होती है गंदी, है ना। और अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पठात चित्वा लिखत। स्वा का क्या होगा, जो आने वाले कल का क्या होगा, बीता हुआ कल। या प्रसन्न का क्या हो जाएगा, चिंतिता, प्रसन्न था तो वह चिंता हो जाएगी। वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है, बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कनिष्ठ। प्रशंसितम प्रशंसा करने के लिए, और गर्हितम मतलब उसकी निंदा करने के लिए। प्रकाशः प्रकाश मतलब प्रकाश होता है, लेकिन उसका विलोम शब्द क्या हो जाता है, अंधकारः। सफलः सफल मतलब सफल, लेकिन सफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, असफलः। अफला नहीं होगा, असफलः, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ। निरर्थकः निरर्थका का क्या हो जाएगा, सार्थकः, है ना। एक अगला छठा प्रश्न आता है, रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमें यहाँ प्रश्न करना है, ये जो प्रसन्नता यहाँ लिखा है ना, तो विषयो अयम किसका विषय है, कस्याः विषयः अयम, ऐसे बन जाएगा। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो हम प्रश्न करेंगे कस्य घोषणा अस्ति, तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। फिर अगला प्रश्न, अहम किम स्वीकरोमि, स्वापराधन की जगह क्या हो जाएगा, किम करोमि, क्या करूं मैं, तो उत्तर में क्या जाएगा, अहम स्वा मतलब खुद का, अपराध मतलब गलती, स्वीकरोमि मैं अब खुद की गलती को स्वीकार करता हूँ। समयात पूर्वम आयासम करोसि, समयात की जगह क्या आएगा, कस्मात पूर्वम आयासः करोसि, किसके पहले हमें एहसास कर लेना चाहिए। अंबिका खाली स्थान उपविशति, किसकी जगह बैठी थी, तो पुत्र मतलब कहाँ पर बैठी थी, तो हम क्या कहेंगे, अंबिका क्रोड़े उपविशति, तो किस में बैठ गई थी, गोद में बैठ गई थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखितेषु संधि विच्छेद रिक्त स्थानि पूर्यात्। यहाँ संधि विच्छेद करके खाली स्थानों को भरना है। तो क्या है, नोक्तवती, ना उक्तवती, इसकी संधि ना अलग हो जाएगा, उक्तवती अलग हो जाएगा, और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, नोक्तवती। इस तरफ जो दिखा है लेफ्ट हैंड तरफ, यहाँ पे ये संधि संधि के साथ में जो शब्द है वो मिला हुआ है, और यहाँ पे संधि विच्छेद करके दिखाया है। तो सहसैव, सहसा प्लस एव बराबर सहसैव, परामर्श के अनुसार, परामर्श अनुसार, वध आहार्या वधार्या, अधुना एव अधुनैव, प्रवृत्तो अपि प्रवृत्तः अपि। इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नों को पूरा कर लेंगे।